Hello student, I am Tamanna from विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 15 लाइट। हमने लाइट के बारे में थोड़ा सा ही डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? लाइट एंड शेडो, ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी। हमने ये देखा था कि लाइट का जो प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे वो क्या है? सन। जो मतलब अल्टीमेट सोर्स सन ही है। जो लाइट आती है अर्थ पे वो कहाँ से आती है? सन से ही आती है, क्योंकि सन का जैसे जो आर्टिफिशियल लाइट भी बनी हुई है उनमें भी मेन यूज किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सन का ही होता है। सन से कैसे क्या बनाया जाता है? सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी का यूज फिर आर्टिफिशियल लाइट के लिए किया जाता है, जैसे एलईडी हो गई, इनमें किया जाता है। अब लाइट, ये हमने पढ़ लिया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था? शेडो। देखिए शेडो क्या होता है, मतलब हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? परछाई। तो शेडो कब फॉर्म होती है? कि जब हमारे पास कोई लाइट सोर्स है और कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। देखिए यहाँ से लाइट सोर्स है, लाइट आ रही है, आगे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो लाइट इसके अंदर से पास तो नहीं हो सकती। तो लाइट क्या करेगी? इसकी शैडो फॉर्म कर देगी, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्या चीजें चाहिए? लाइट सोर्स, ओपेक मटेरियल, और पीछे क्या होनी चाहिए? कोई स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे क्या होगा? शैडो फॉर्म होगी। तो आज डे 2 में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एज मेंशन अर्लियर लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि पहले ही मेंशन है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी डिस्कस की थी। एक ट्यूब ले ली थी सीधी स्ट्रेट, और दूसरी क्या है? एक बेंट ट्यूब इस तरह से ले ली थी। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया था? यहाँ पे हमने कैंडल रखी थी। ये ऑब्जर्व किया था कि इसमें से, तो यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ट्यूब में से तो जो लाइट है वो हमारी आईज तक पहुंच रही है, ठीक है। बट इस ट्यूब में से जो लाइट है वो हमारी आईज तक नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी थी, तभी हमें पता लगा था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इन और क्या है? यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, और इन वैक्यूम, ठीक है। डू यू थिंक वी कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट रे? क्या आप लाइट रे का पाथ चेंज कर सकते हो? तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी रीड करेंगे। देखिए, टू शो दैट रेज ऑफ लाइट कैन बी मेड टू चेंज देयर डायरेक्शन। मतलब कि हमने ये शो करना है कि जो लाइट रेज हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें? विंडो से हम देखेंगे, ठीक है, जहां से सनलाइट आ रही हो। हैंड मिरर चाहिए, और एक बाउल ऑफ वाटर चाहिए, और नोटबुक चाहिए, शीट ऑफ पेपर चाहिए। तो करना क्या है? हमने जो मिरर फेसिंग द विंडो, ठीक है, हमने मिरर को इस तरह से होल्ड करना है कि वो क्या है? विंडो की तरफ उसका फेस हो। चेंज द एंगल स्लाइटली, हमने धीरे धीरे उसके एंगल को चेंज करना है। मतलब कि जैसे हमने विंडो की तरफ फेस कर दिया, थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? सो दैट द लाइट फ्रॉम द विंडो फॉल ऑन वॉल, कि इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे कि जो विंडो से लाइट आके मिरर पे पड़ रही है वो डायरेक्ट हमें वॉल के ऊपर दिखे, ठीक है। तो देन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर, फिर हमने प्लेस ऑफ वाटर का बाउल रख दिया, ठीक है, विंडो के नेक्स्ट, थ्रू विच सनलाइट इज स्ट्रीमिंग इन, मतलब कि जहां से उसके अंदर सनलाइट आ रही है। डिस्टर्ब द वाटर, वाटर को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, एंड यू विल सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिपल्स ऑन द सीलिंग। तो हमें क्या है? जो सीलिंग के रिपल्स होंगे उनका रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिखाई देगा। नाउ यूज द नोटबुक, मतलब कि हमने क्या है? नोटबुक का यूज करना है, और शीट ऑफ व्हाइट पेपर टू सी यू कैन मेक द लाइट फ्रॉम द विंडो फॉल ऑन द वॉल। मतलब कि हम नोटबुक में देखेंगे, ठीक है, और व्हाइट पेपर शीट पे देखेंगे कि हम क्या देख रहे हैं? कि जो लाइट आ रही थी विंडो से वो कहाँ पे फॉल हो रही है? वॉल पे फॉल हो रही है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने? यू विल बी एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द विंडो ऑन द वॉल विद ए मिरर और ऑन द सीलिंग विद ए बाउल ऑफ वाटर, ठीक है। हमने क्या किया? जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, लाइट विंडो से आ रही थी, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमें कहाँ दिख रहा है? वॉल पे दिख रहा है, ठीक है। किसके साथ हुआ? वो मिरर के साथ हुआ। जो सीलिंग से आ रही थी वो हमें कहाँ पे दिख रही है? नोटबुक पे या फिर बुक पे,
ठीक है, वो किसकी हेल्प से हमें दिख रही है, बाउल ऑफ वाटर के साथ। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि रेज ऑफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, जो रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, विद एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से। हाउएवर टू फॉर्म एन इमेज, ठीक है, इमेज फॉर्म करेंगी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शुड बी अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा, अ मिरर और इवन द सरफेस ऑफ वाटर, चाहे वो मिरर हो या फिर सरफेस ऑफ वाटर हो। नेक्स्ट है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं। वी हैव लर्न दैट द वे लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। देखिए हमने क्या सीखा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सरफेस से वो कहाँ पे आएगी, किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रही है। रफ सरफेस रिफ्लेक्ट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, मतलब कि जो रफ सरफेस है वो क्या करेगा, पैरेलल बीम जो है लाइट रेज की उन्हें रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में वो क्या करेगा, उन्हें रिफ्लेक्ट करेगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। रेगुलर ये इस तरह से करेगा, ठीक है, लेकिन डिफ्यूज में क्या होगा, इस तरह से। एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लो। देखिए यहाँ पर दोनों का मीनिंग बताती हूँ। इंसिडेंट रे क्या होती हैं, जो भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही हैं, जो रेज आ रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और आगे रास्ते में क्या आ गया, कोई भी सरफेस आ गया, ठीक है, उस सरफेस से मतलब वो क्या हो जाती है, टर्न हो जाती हैं रेज, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, मीन्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। अब देखिए अगर रेगुलर सरफेस है तो क्या होगा, सीधी जैसे कि इंसिडेंट रे थी वैसी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है वैसी हमें रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सरफेस कैसा है, रफ है, ठीक है। अगर स्मूथ होता तो हमें सेम इंसिडेंट रे की तरह ही रिफ्लेक्टेड रे मिलती, बट रफ सरफेस की वजह से हमें रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंसिडेंट रे से डिफरेंट मिल रही है, तभी हम इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और जिसमें हमें इंसिडेंट रे की तरह ही मिलेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होगा और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस से होगा। देखिए क्या होगा, इन द केस ऑफ स्मूथ सरफेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट अपॉन इट, मतलब कि स्मूथ सरफेस के केस में क्या होगा, जो लाइट रेज हैं उसकी पैरेलल बीम आएगी, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में होंगी, जैसा फिगर 15.2 के बी में था। तो ऐसे हम रिफ्लेक्शन को क्या बोल रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो यहाँ फिगर ए में है वो क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और सेम डायरेक्शन में नहीं है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, की प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से होगा। अ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कैन रिटर्न द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड अ मिरर, मतलब कि जो हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पे लाइट फॉल हो और वो वापिस आ जाए, ठीक है, सेम मीडियम में ही, उसे हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मिरर इज प्लेन मिरर, सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो है मिरर का वो प्लेन मिरर है। और ड्रेसिंग मिरर जो है वो हमारे घर में जो ड्रेसिंग मिरर होता है वो कैसा होता है, प्लेन मिरर। बिफोर वी डू एन एक्टिविटी टू स्टडी रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर यू मस्ट नो व्हाट रियल एंड वर्चुअल इमेज आर, मतलब कि जब हम एक्टिविटी करते हैं या फिर रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं प्लेन मिरर में, तो यू मस्ट नो, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या है। तो हम पहले रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में जान लेते हैं कि वो दोनों क्या हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है कि ऐसी इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन और बी टच्ड, मतलब कि वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज है जो क्या है, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती और जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते और जो क्या है स्क्रीन पे भी फॉर्म नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड
ऑन ए स्क्रीन एंड इवन ऑन आवर हैंड। जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती हैं और हमारे हैंड पे भी फॉर्म हो सकती हैं, और हम क्या करते हैं, रियल इमेज को टच कर सकते हैं। तो एक्टिविटी देखते हैं। अभी इस एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें देने हैं, तो ये आप लोग खुद करेंगे। सबके घर में ड्रेसिंग मिरर होगा, तो उस पे बेस्ड है ये टेबल। टू स्टडी रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए, अब प्लेन मिरर क्या चाहिए हमें, प्लेन मिरर चाहिए, ए शीट ऑफ पेपर चाहिए, और क्या चाहिए हमें, पेंसिल चाहिए। तो मेथड क्या है, लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। हमने क्या करना है, मिरर से देखना है और इस मतलब टेबल को फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है, इसका आंसर देंगे कि इमेज जो है वो सीधी है या फिर इन्वर्टेड है, उल्टी है। मीन्स कैन यू टच योर इमेज, क्या आप इमेज को टच कर सकते हो। इज इमेज रियल और वर्चुअल, तो आपको जब इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आप इमेज को टच कर सकते हो या नहीं कर सकते, तब आपको इसका भी पता लग जाएगा इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। इज द साइज ऑफ द इमेज बिगर और स्मॉलर देन यू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्या जो इमेज का साइज है वो बिगर है या स्मॉलर है या फिर सेम ऑब्जेक्ट जितना है। डू योर लेफ्ट एंड राइट साइड सीम्स टू बी रिवर्स इन द इमेज, क्या आपकी लेफ्ट और राइट साइड इमेज में रिवर्स हो गई। 6th क्वेश्चन है, व्हेन यू मूव क्लोजर टू द मिरर, जैसे ही आप मिरर के क्लोज जाते हैं तो व्हाट हैपन इन योर इमेज, तो आपकी इमेज में क्या होगा। ये आपने ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल सामने बैठ जाना है और जैसे ही इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, व्हाट हैपन टू योर इमेज व्हेन यू मूव फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब कि इसमें 2 क्वेश्चन है कंटिन्यूअसली। मान लो यहाँ मिरर है, तो एक बार तो आप उसके पास जा रहे हो ए पार्ट में, एक बार क्या कर रहे हो, दूर आ रहे हो बी पार्ट में, तो दोनों में बताने की इमेज कैसे मूव करेगी। ठीक है, तो लुक एट आंसर यूर हैव रिटन डाउन इन द अबव टेबल, जो भी आपको आंसर मिले वो आपने इस टेबल में फिल करने हैं। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जब आप सभी क्वेश्चन जान जाएंगे तो आपको प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाएंगी। तो कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन सी दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म से, मतलब कि प्लेन मिरर है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, अपराइट इमेज फॉर्म करेगा और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैसे आपको आंसर ये मिल गए हैं, बट आपने ये एक्टिविटी जरूर करके देखनी है। जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी और इक्वल हो, मतलब कि जितना हम यहाँ इसके आगे बैठे हैं ना उतना ही पीछे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अब जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं यहाँ पे तो ये यहाँ मूव होगी, पीछे जा रहे हैं तो ये पीछे चली जाएगी इमेज। ठीक है, दीज आर द इमेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइंटिफिक कंसेप्ट इन डेली लाइफ, हमने क्या करना है, 2 इमेज को कंपेयर करना है। डू यू सी एनीथिंग पेक्यूलियर व्हेन यू कंपेयर द इमेज इन द पिक्चर ऑफ द गर्ल कॉम्बिंग हर हेयर। इस डायग्राम में दिखाया है कोई गर्ल है वो अपनी हेयर को कॉम्बिंग कर रही है। बी में आपको दिखाया हुआ है कोई बिल्डिंग है उसकी वाटर में इमेज कैसे बन रही है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए दिस सिम्स टू बी लेफ्ट राइट रिवर्सल इन द इमेज। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट राइट रिवर्सल दिख रहा है इमेज में। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग के केस में क्या है, द इमेज इज अपसाइड डाउन। इमेज क्या है, अपसाइड डाउन है, लेकिन यहाँ कैसी है, अपराइट है, मतलब सीधी है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। डज द मिरर डू ए लेफ्ट राइट रिवर्सल इन वन केस एंड एन अप डाउन रिवर्सल इन अदर। क्या मिरर ऐसा करेगा कि एक बार लेफ्ट राइट रिवर्सल फॉर्म कर दे या फिर अप डाउन, एक बार अप डाउन रिवर्सल फॉर्म कर दे। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, नो, द मिरर ओनली डज ए फ्रंट बैक रिवर्सल। ठीक है, इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड पॉइंट योर फिंगर एट द मिरर इट विल पॉइंट राइट बैक एट यू।
When we look at our image, जब हम हमारी इमेज को देखते हैं, we think our image undergo a left right reversal because we tend to think the image of a person facing us. मतलब कि जब हम इमेज देखते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी पर्सन ने हमारी तरफ ही फेस किया हुआ है जो कि मिरर के पीछे खड़ा है. So naturally when we stand in front of the mirror, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना हाथ रेज करते हैं तो वो पर्सन भी क्या, उस पर्सन का भी हाथ रेज हो जाता है. ठीक है, अगर हम अपना राइट हैंड रेज कर रहे हैं तो वो सामने जो पर्सन है उसका लेफ्ट हैंड रेज हो जाएगा. लेकिन बिल्डिंग के केस में जब हम देख रहे हैं तो इफ यू स्टैंड राइट ऑन द टॉप, अगर टॉप पे खड़े हो तो इफ यू स्टैंड ऑन ए मिरर यू फीट आर पॉइंटिंग टुवर्ड द मिरर, तो हमारे फीट जो है वो मिरर की तरफ पॉइंट करेंगे. और द मिरर डज ए फ्रंट बैक रिवर्सल, तो मिरर में क्या होगा, फ्रंट बैक रिवर्सल होगा. सो द इमेज यू फीट पॉइंट राइट बैक एट यू, तो जो हमारे फीट हैं वो हमारी बैक की तरफ होंगे. दिस मेक्स इट लुक एज थ्रो योर इमेज इज अपसाइड डाउन, तो जो इमेज है वो कैसी दिखेगी, अपसाइड डाउन दिखेगी. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स, इनके आंसर देने हैं. वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ ए मिरर, तो कर सकते हैं. अभी हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी. अ मिरर इज एन इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो फॉल्स. वी कैन नॉट सी समवन हाइडिंग बिहाइंड ए चेयर बिकॉज ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, मान लो कि यहाँ चेयर है. ठीक है, चेयर है, आगे यहाँ लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो क्या हम पीछे छिपे ऑब्जेक्ट को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से नहीं देख सकते? बिल्कुल राइट है, क्योंकि लाइट क्या है, सीधी जा रही है. अब सीधी जा रही है तो ऑब्जेक्ट आ गया उसके रास्ते में तो आगे नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, मीन्स लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. अगर ऐसा ना होता तो हमें ऑब्जेक्ट दिख जाता. ठीक है, ट्रू. अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन अपराइट रियल इमेज. अभी हमने देखा कि जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल. ठीक है, बिकॉज हम उसे टच नहीं कर सकते, तो फॉल्स. तो स्टूडेंट ये आप लोग इतना लेसन रीड कर लेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में. ठीक है, कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रफ सरफेस से कैसे होगा और स्मूथ सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होगा. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग.